नमस्कार, इंक जॉन चैनल के हाईटेक सेगमेंट पर कक्षा 3 और 4 का परीक्षा परिणाम कैसे तैयार करें, रिजल्ट 2022-23 का जो सीरीज चल रही है उसमें यह तीसरा वीडियो आपके सामने आज प्रेजेंट कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कक्षा 3 और 4 का परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए जो विभागीय निर्देश जारी किए गए हैं उनके बारे में पहले अपन चर्चा कर लेते हैं। आपको बताना चाहूँगा, इसमें सबसे पहले जो निर्देश हैं कि फिल द ग्रेड्स ऑफ ईवीएस एंड SA1, SA2, SA3, फिल ग्रेड्स फॉर ईवीएस, हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड आर्ट एक्सपीरियंस। यानी कि हमें ईवीएस के, स्वास्थ्य शिक्षा के, कला शिक्षा के और जो है कार्यानुभव के मार्क्स अपलोड करना है। यानी कि हमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ के मार्क्स अपलोड नहीं करना है, क्योंकि वो RKSM के द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से डायरेक्ट यहाँ अपलोड होंगे। नो कैंडिडेट्स आर देयर फॉर एब्सेंट एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, रिजल्ट मस्ट बी जनरेटेड। CCE के तहत कोई भी विद्यार्थी चाहे एब्सेंट है चाहे मेडिकल पर है तो उनका भी रिजल्ट जनरेट होगा। इसमें कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं है, पुनः परीक्षा का कोई ऑप्शन नहीं है कक्षा 1 से कक्षा 3 व 4 के विद्यार्थियों के लिए। कोई पूरक परीक्षा नहीं है, कंपार्टमेंट नहीं है। इसमें फाइनल रिजल्ट मस्ट बी जनरेटेड ऑन द बेसिक ऑफ RKSM परफॉर्मेंस एंड सेपरेट ग्रेडिंग विल बी फॉर EVS इन SA1, SA2 एंड SA3 ग्रेड्स में दी जाएगी। हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस में दी जाएगी। इनके आधार पर उनका परिणाम इस वर्ष घोषित किया जाएगा। मेन सब्जेक्ट में उसके ग्रेडिंग्स जो है 30% से कम आता है तो E रहेगा, 31 से 50 के बीच में D रहेगा, 51 से 70% के बीच में C, 71 से 85 के बीच में B, 86 से 100% अंक लाने पर A ग्रेड दे होगा। और जबकि अन्य सब्जेक्ट से आशय ये हेल्थ एजुकेशन है, EVS है, इनके लिए है 0 to 40 D, 41 to 60 C, 61 to 75 B, 76 to 90 A and 91 to 100% A plus grade will be shown there। दोस्तों, अब आपको इसकी एंट्री कैसे करें, इस पर जानने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। अपना यूजुअल ID पासवर्ड इंसर्ट करके लॉगिन करके आप होम पेज पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर ये परिणाम की टैब आपको मिलेगी। परिणाम में परिणाम प्रविष्टियों पर क्लिक करेंगे, प्रविष्टियों पर क्लिक करके समेटिव असेसमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे ही आप समेटिव असेसमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सत्र आ जाएगा। यहाँ पे क्लास आ जाएगी, तीसरी चौथी, जिनकी 2 की एंट्री की चर्चा अपन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। या क्लास सेलेक्ट कर देंगे या सेक्शन सेलेक्ट कर देंगे और मैं 100 स्टूडेंट पर क्लिक करता हूं तो मुझे अगली फेज में क्लास, जैसे मैंने 4 सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, 100 स्टूडेंट्स आ गए, ये यहाँ उस क्लास के स्टूडेंट्स आ गए, इनके SA3 के मार्क्स अपलोड करने बाकी हैं। तो इसको अपलोड करने के लिए मैं इसी क्रॉस पर क्लिक करता हूँ। इसी क्रॉस पर क्लिक करता हूँ तो अगली स्लाइड में वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अब इसमें मुझे SA3 की एंट्री करनी है तो ये सेलेक्ट करूंगा, SA2 की करनी है, SA1 की करनी है तो ये सेलेक्ट करके यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दूंगा। तो मैं SA3 सेलेक्ट करता हूँ तो आगे मेरे सामने विषय खुल जाते हैं, पर्यावरण में या शारीरिक शिक्षा में या कला शिक्षा में या कार्यानुभव में किस में एंट्री करनी है। उसके बाद मैं गो पर क्लिक करूंगा। विषय, ध्यान रहे, विषय केवल पहला पर्यावरण ही मैं सीधा सेलेक्ट करता हूँ। ये पर्यावरण सेलेक्ट करने पर नंबर एंट्री कक्षा स्तर 4 है उसका, और ग्रेडिंग यहाँ पर मैं ABCD चढ़ा देता हूँ। ध्यान रहे, मैं जैसे ही सबमिट करूँगा तो यहाँ पर सबमिट का बटन प्रेस करूँगा तो अगला विषय आ जाएगा। इसी तरह फिर इसके ग्रेडिंग्स भर के मैं सबमिट करूँगा तो अगला विषय आ जाएगा। फिर मैं यहाँ ग्रेडिंग भर के सबमिट करूँगा तो अगला विषय आ जाएगा। इस प्रकार अंतिम सबमिट करूँगा तो यह SA3 की प्रविष्टि पर यहाँ चेक किया राइट का निशान आ जाएगा, जो पहले क्रॉस आता था। इस प्रकार सभी विषयों की अपन प्रविष्टि
कर पाएंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए यह प्रक्रिया अपनाएंगे, इसी तरह क्लास 3 के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे। साथ ही इस प्रकार इनकी प्रविष्टि हो जाएगी और ऊपर लिखा आ जाएगा रिजल्ट असेसमेंट डिटेल एडेड अपडेटेड सक्सेसफुली। साथियों अब आपको बताना चाहूँगा, जैसा पहले बताया, हिंदी, इंग्लिश और मैथ में एंट्री वाया RKSM असेसमेंट डन थ्रू OCR बाई मोबाइल ऐप के द्वारा हमने RKSM के सीटें अपलोड करी थी, वो स्कैनिंग होके डायरेक्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। इसी प्रकार फिर बाद में यहाँ पर आगे उस एंट्री को सबसे पहले वो ड्राफ्ट रहेगा कच्चा, फिर अपन उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद उसमें वेरीफाई का ऑप्शन उसके आगे आएगा। वेरीफाई का ऑप्शन जब आएगा तो उस समय आप उसको वेरीफाई करना पड़ेगा और वेरीफाई करने के बाद आप उसका आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। साथियों एक जिज्ञासा सबकी है, गलती सुधार कैसे करें? वेरीफाई कर दिया तो उसके बाद आप गलती नहीं सुधार पाएंगे। अतः मेरा यह विचार रहेगा कि आप अपने स्तर पर सभी डेटा जो है SR से, प्रवेश फॉर्म से, प्रवेश रजिस्टर से मिलाकर ही शाला दर्पण पर प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 में आवश्यक सुधार करें, ताकि गलती उसमें संबंधित रिजल्ट में नहीं हो, डेटा सभी सही हो। फिर भी अगर गलती रह जाती है तो उसका सुधार करने का एक उपाय आपको बताता हूँ। आपको जो है उस रिजल्ट को अनवेरीफाई करवाना पड़ेगा अपने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लॉगिन से। उसको एक बार अनवेरीफाई करा दिया तो फिर आप डेटा उसमें सुधार सकते हैं। अब बात करते हैं, आप अगर SA1 SA2 के समेटिव असेसमेंट आप करने जा रहे हैं और वहाँ पे स्टूडेंट के डेटा नहीं दिख रहे हैं या गलत दिख रहे हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट कम है और ज़्यादा दिख रहे हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट ज़्यादा है और कम दिख रहे हैं, तो क्या करें? तो इसके लिए आपको RKSM ऐप में जाना पड़ेगा, बेस्ट लाइन असेसमेंट डेटा रीसेट में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप अगर क्लिक करते हैं तो अगला ऑप्शन में आप जो है बेस्ट लाइन असेसमेंट 1 क्लास सेलेक्ट कर देंगे, सेक्शन सेलेक्ट कर देंगे, सत्र सेलेक्ट कर देंगे और 100 पर आप क्लिक करेंगे। 100 पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहले टेबल आएगी करंट स्टूडेंट की। जैसे इस क्लास में करंट स्टूडेंट 7 है और जबकि बेस लाइन स्टूडेंट असेसमेंट में 28 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, जो निश्चित रूप से करंट स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ सिंक के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। सिंक के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा, 28 स्टूडेंट है, सिंक पर क्लिक कर रहा हूँ तो आ जाएगा पॉपअप कि आर यू श्योर वांट टू रीसेट बेस लाइन डेटा। तो मैं कहूँगा ओके, और ओके करते ही बेस लाइन डेटा रीसेट सक्सेसफुली और स्टूडेंट इन बेस लाइन जो आ रहे थे 28 वो हो गए 7 और इस प्रकार वो संख्या आ गई। तो अब बात करते हैं, जब आपके डेटा सिंक हो गए, आप नंबर अपलोड कर दिए, अब बात करते हैं रिपोर्ट कैसे जनरेट करें, हाउ टू जनरेट रिपोर्ट। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए दोस्तों आपको परिणाम में जाना पड़ेगा, परिणाम में ग्रीन सीट या अंक तालिका पर जाना पड़ेगा। अंक तालिका पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रिंट प्रीवियस सेशन मार्कशीट, अभी यहाँ डेटा ऑप्शन इस वर्ष का शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही यहाँ इस वर्ष का ऑप्शन शुरू होगा, प्रिंट ग्रीन सीट एंड मार्कशीट फॉर 2003, तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, 22 23 और यहाँ मेन एग्ज़ाम आ जाएगा, सप्लीमेंट्री है और भी एग्ज़ाम्स है। क्लास सेलेक्ट कर देता हूँ, सेक्शन सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर अपने सामने दो ऑप्शन रहेंगे, 100 स्टूडेंट्स और 100 ग्रीन सीट। साथ ही बताना चाहूँगा ग्रीन सीट एक तरह से रिजल्ट रजिस्टर है, जिसमें सारी अंक आपने जो मार्क्स जो चढ़ाए हैं वो रो मार्क्स हैं, आप चाहे तो उनमें करेक्शन भी कर सकते हैं। तो पहले मैं ग्रीन सीट पर क्लिक करके आपको बताता हूँ। ये ग्रीन सीट पर क्लिक करता है तो सारे स्टूडेंट्स की एक साथ ग्रीन सीट खुलती है। ये ग्रीन सीट इसको मैं प्रिंट देके अपने सब्जेक्ट टीचर से सारे वेरीफाई करवा दूंगा, जो बेसिक डेटा भरे हुए हैं उनसे मिलान करवा दूंगा। तो इस प्रकार ग्रीन सीट्स एक तरह से चेक लिस्ट है। फिर अब वापस अगर अपन 100 स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आएगा, ये 100 स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट के सारे की लिस्ट खुल जाएगी, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा आ जाएंगे। यहाँ पर अभी चूंकि पिछले वर्ष का है इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सेव का नहीं है। फिर यहाँ सेव का ऑप्शन आएगा, सेव के बाद यहाँ ड्राफ्ट का ऑप्शन आएगा,
पहले ड्राफ्ट का आएगा, फिर सेव का आएगा, फिर यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन यहीं पर आएगा। आप उसको वेरीफाई करेंगे तो फिर आगे प्रिंट रिजल्ट का ऑप्शन आएगा। वेरीफाई से पहले प्रिंट रिजल्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। और वेरीफाई अगर गलत हो गया तो उसकी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है साथियों। अब बात करते हैं, जैसे ये वेरीफाई करने के बाद ये प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड आ गया। ये एक एक स्टूडेंट का एक एक आएगा, इसमें सेशन आएंगे, रोल नंबर्स आएंगे, सारे आएंगे, और यहाँ प्रिंट आइकन पर क्लिक करके आप मार्कशीट प्रिंट कर सकेंगे। साथियों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा, आपका बहुत बहुत आभार। कोई आपको शंका है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ये सूचना अद्यतन आज की स्थिति के अनुसार है। आगे जैसे ही कोई अपडेट आते हैं तो आपको उन अपडेट्स को फॉलो करना है और विभाग के निर्देश को फॉलो करना है। यह मात्र आपके गाइडलाइन के लिए सुझाया गया है। धन्यवाद।